बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा टॉप का ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही ईजी है ये। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ये खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाना सिखाया था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप वॉच करना चाहती हैं तो उस लिंक को क्लिक करके आप इस ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग देख सकती हैं। अब ये मैंने पीसेस उतार लिए हैं। ये बैक का है और ये फ्रंट की शर्ट का है, और एक पीस हम जो ऊपर रखेंगे वो मैंने कुछ इस तरीके से उतारा। ये देखें, 2 पीसेस उतारे हैं। और ये देखें ना, ये तो यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो ये जो है ना ये तो अलग है। इनको हमने क्योंकि वैसे भी ओपन रखना है तो 1/2 इंच इनका साइज़ भी मैंने बढ़ा के लिया है। अब इसका साइज़ देखें, 9.5 इंच है, एक फ्रंट और एक बैक का। यानी खोल के ये जो साइज़ है ना 19 इंच मैंने लिया था। जब इसको मैंने हाफ़ करके रखा है तो ये 9.5 इंच है। और लंबाई देखें 23 इंच इस टॉप की, और ये तकरीबन 12 साल की बच्ची का है। ये साइज़ आप क्या 10 से 11-12 साल तक की बच्ची के लिए बना सकती हैं, क्योंकि शॉर्ट है ना ड्रेस ये। अब ये जो फ्रंट का पार्ट मैंने 1/2 इंच बढ़ा कर रखा था ना, वो सारे मैंने 1/2 इंच के निशान लगा लिए हैं और स्केल की मदद से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइन के साथ इन दोनों पार्ट की बंद साइड रखेंगे और इसको पिन अप कर लेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा ना ये जो लाइन लगाई थी, इसको इस तरीके से पकड़ के तो आयरन की मदद से पीछे की तरफ मोड़ देना है। आयरन कर लेंगे। अब ये देखें, ये एक मैंने बैक का पार्ट रखा है, ये फ्रंट का जिसको हम ओपन रखेंगे, और बंद साइड से इसको मैं बिल्कुल बराबर रख रही हूँ, और इसको आप पिन अप कर लें। और इसके बाद ये अंदर वाली शर्ट का है। इन तीनों के ये जो एक 1/2 इंच मुड़ा हुआ है और 2 के 2 बंद साइड है, ये सारी आपस में बराबर रखते हुए हम इनको पिन अप कर लेंगे, और फिर इस बंद साइड से ही हम इसका साइज़ शुरू करेंगे। अब ये मेरे पास साइज़ वाली शर्ट है। इसका हम तीरे का साइज़ लेंगे, जहाँ जहाँ से एक स्लीव जुड़ी होती है दूसरी स्लीव तक। तो ये हमारे पास आ रहा है तकरीबन 11 इंच। तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे सीविंग अलाउंस, जो हम स्लीव्स को जोड़ेंगे। इसके बाद सीधी साइड से हम इसकी चेस्ट का साइज़ लेंगे। तकरीबन ये मेरे पास 15 इंच से थोड़ी ऊपर आ रही है, यानी 15.5 1 इंच आ रही है। तो यहाँ पे 6 इंच मैंने तीरा लिया है, और 6.5 इंच मैंने शोल्डर की लेंथ ली। 3.5 इंच कमर के लिए निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ नीचे पे 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब इस 2.5 इंच वाले निशान के साथ से हम शर्ट को फोल्ड करके पिन अप कर लेंगे, अगर हम शर्ट सीधे रखना चाहते हैं तो। लेकिन इससे शर्ट थोड़ी शॉर्ट हो जाती है, दूसरे तरीके में मैं आपको बताती हूँ। अब 1/2 इंच इसको छोड़ते हुए हम एक निशान लगाएंगे, और यहाँ पे शोल्डर की लाइन को भी सीधा कर लेंगे, चेस्ट और कमर वाली को भी सीधा कर लेंगे। अब हमारे पास तकरीबन 15.5 इंच चेस्ट थी, लेकिन यहाँ पे मैं 17 इंच के हिसाब से 8.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लूज बनाया जाता है, ड्रेस फिट नहीं रखा जाता। और कमर जो है इसकी मैं 15 के हिसाब से 7.5 इंच ले रही हूँ। कमर और चेस्ट का साइज़ मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। 1/2 इंच शोल्डर के लिए ऊपर से डाउन करेंगे, और लाइन का बाकी का हाफ करते हुए हम चेस्ट से थोड़ा सा आगे तक इसकी गुलाई करेंगे शोल्डर की, और 1/2 इंच फ्रंट के लिए हम लेंगे। इसको ऊपर जो डाउन किया था उसके साथ मिलाएंगे, और यहाँ से गुलाई करते हुए इस निशान 1/2 इंच वाले निशान के साथ इसको मिला देंगे। चेस्ट और कमर को भी आपस में मिला देते हैं। और यहाँ पे तकरीबन 1/4 इंच मैंने मार्जिन रखा है कटिंग, और यहाँ से ना ये जो मैंने 1/2 इंच का निशान लगाया था ना, अब ये 2 इंच रह गया। पहले तो मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया था ना शर्ट के लिए, तो अब मैंने 2 इंच वाले निशान के साथ यहाँ तक इसकी गुलाई कर देनी है शर्ट की। इससे शर्ट की बहुत ही प्यारी सी लुक आती है। और यहाँ पे 1/4 इंच तक हम इसको सीधा रखेंगे, क्योंकि ये हमारा सीविंग मार्जिन है। इसके बाद हम इसकी गुलाई शुरू करते हैं यहाँ से। इसके बाद इसको थोड़ा मैं डार्क कर देती हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। आपने शर्ट की गुलाई इसी तरह करनी है, बहुत ही प्यारी लगती है इस तरीके से। अब कमर वाली लाइन को भी, ये जो मैंने सीविंग का निशान लगाया था ना 1/4 इंच नीचे, मैंने बताया था सीधा रखना है, उस तक सीविंग की लाइन को लगाएंगे, और कटिंग लाइन जो है वो हम बाहर की तरफ करेंगे, और यहाँ पे थोड़ी सी गुलाई देते हैं कमर वाली जगह पर। बिल्कुल नोक नहीं बनानी होती। जहाँ पे ये जो कटिंग लाइन बाहर की तरफ ड्रा करेंगे बिल्कुल एंड तक, कपड़े के एंड तक, ताकि कपड़ा शर्ट वाला भी आ जाए इसमें। और शर्ट वाला मेरा थोड़ा कम है, लेकिन होना बराबर चाहिए ये शर्ट का और दूसरा कपड़ा। तो यहाँ पे अब हम इसके गले का साइज़ लेंगे। तकरीबन एक गला हम 2.5 इंच रख रहे हैं, या 2.5 इंच, वो मैं फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं 3.5 इंच का एक निशान लगा रही हूँ, और यहाँ पे 4 इंच का।
अब आप वी गला भी बना सकती हैं और गोल गला भी। हाफ इंच शोल्डर को मैंने डाउन कर लिया है। अब वी को ऊपर से ड्रा करते हैं और गोल गले को यहाँ हाफ से लाइन का हाफ कर लेते हैं। तो मैंने पूरी लाइन का हाफ कर लिया और फिर मैंने गोल गला ड्रा कर लिया है। अब डबल वाली पहले हम सारी कटिंग कर लेते हैं। अब ये एक वी गला ड्रा हुआ है और एक गोल गला, तो मैं गोल गले को कटिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं इसकी गोल शेप रखना चाहती हूँ। और इसके बाद ये फ्रंट वाले इस शर्ट वाले पीस को भी उठाना है और एक और पीस को भी, जो दोनों जो हाफ इंच हमने बढ़ा के रखा था, जो ओपन हम रखेंगे, इन दोनों पीसेस को उठा के हम यहाँ से इसकी गुलाई करेंगे। और यहाँ नोक से बहुत एहतियात करनी होती है, नोक से कटिंग नहीं करना होता, क्योंकि यहाँ से ये जो दोनों का होता है ना, जब हम तीरे को जोड़ते हैं तो यहाँ से ये चीज़ बराबर होनी चाहिए, इसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए, वरना फिर गले में भी फ़र्क पड़ जाता है। इसके बाद ये जो मुड़ा हुआ है फ्रंट का पार्ट, इस पर हम फ्रंट का गला ड्रा करेंगे। यहाँ से मैं इसको बराबर कर लेती हूँ मामूली। अब इस गले को हम 4.5 इंच कटिंग करेंगे और 5 इंच सिलाई की लाइन होगी, इसलिए एक 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे और एक 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 2.25 इंच वाला हमारा कटिंग का है और 2.5 इंच वाला निशान जो है ये हमारा सिविंग का है। यहाँ पे हम इसको सिलाई करेंगे, कॉलर साथ सिलाई करेंगे तो ये हमारा साइज पूरा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से 3.5 इंच इस गले की लंबाई मैं रख रही हूँ। अब हम वी गला ड्रा करने के लिए यहाँ पे एक तिरछी लाइन लेते हैं, फिर इस लाइन का हाफ करते हैं और हाफ इंच यहाँ से इसको बाहर की तरफ शेप देते हैं और फिर यहाँ से हम इसकी गुलाई करें। तो ये देखें, बहुत ही प्यारी कलर के लिए ये शेप बनी। हाफ इंच बैक गले के लिए। अब फिटिंग की निशान हम दूसरी साइड पर भी ड्रा कर लेते हैं ताकि हमारा साइज बराबर आए। अब स्लीव्स के लिए मैंने फरमाइश किया तो ये तकरीबन गुलाई में 8 इंचेस आ रही है, तो हम कपड़ा जो है वो 8 इंच ही लेंगे। अब मैं इसकी शर्ट नहीं रखना चाह रही, तो मैं इसको जो मैंने फ़ोल्ड किया था इसको मैं यहाँ पे जहाँ तक हमने बैक की गुलाई दी है ना, बेशक इसको पलट लें यहाँ से। जितना हमने ये फ्रंट की और बैक की गुलाई की है ना, इतना ही हम इस शर्ट की गुलाई करें तो भी बहुत ही प्यारा ड्रेस बनता है। तो वो जो है मैंने आपको पहले तरीका बताया, उससे शॉर्ट हो जाती है शर्ट, जो कि बड़ी बच्चियों के लिए मुनासिब नहीं है। अब हम पहले इस शर्ट का गला बना लेते हैं। अस्तर वाला बना सकते हैं, आप बुकरम वाला भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अस्तर वाला बना रही हूँ। यहाँ पे अस्तर में सिंगल रख रही हूँ और एक पैर के फासले की सिलाई रखते हुए इसको खींचना नहीं है अस्तर को बिल्कुल भी, क्योंकि पाइपिंग को खींचा जाता है, और अस्तर को बिल्कुल लूज बराबर रखते हुए हम एक पैर के फासले की सिलाई लगा लेंगे और फिर कट लगा लेंगे। पूरे गले पर कट लगा लेने के बाद हम इस कपड़े को अस्तर वाली साइड पर रखेंगे, पीछे वाले कपड़े को यहाँ देखें इस तरीके से। ठीक है, फिर हमने जितनी अस्तर चौड़ी रखनी हो उतना हम इसको मोड़ के तो ऊपर हम दबाव वाली सिलाई लगाएंगे। साथ साथ बैक के कपड़े को भी चेक करते जाना है और पाइपिंग का साइज़ भी आपने एक जैसा, अस्तर का साइज़ भी आपने एक जैसा ही रखना है, कहीं से चौड़ी और कहीं से कम ना हो। तो इस तरीके से बहुत ही प्यारी लगती है अस्तर। ये देखें, दबाव की सिलाई मैंने लगा ली है, एक्स्ट्रा को कटिंग कर लेंगे। और अब ये देखें, इसको हम इस तरह आयरन की मदद से पहले अच्छे से शेप बना लेते हैं। लेकिन पहले एक्स्ट्रा जो ये कपड़ा पीछे बच जाता है, क्योंकि अस्तर तो मैंने चौड़ी रखी थी ना और सिंगल लगाई थी, तो अगर पीछे कपड़ा हो तो आप इसको कटिंग कर सकते हैं, लेकिन एहतियात से कि गले पर कट, कपड़े पर कट ना लगे। इसके बाद ये देखें कितनी प्यारी अस्तर लगती है। इस तरीके से आप इस तरीके से ज़रूर लगाइएगा, बहुत ही खूब अच्छा तरीका है ये अस्तर लगाने का। इसके बाद हम इसको आयरन की मदद से पहले अपनी जगह पर बिठा लेंगे, फिर इसके बाद किनारे वाली सिलाई लगाएंगे। ये देखें कितनी खूबसूरत ये लग चुकी है। अभी मैंने इसको आयरन बिल्कुल भी नहीं लगाया और तरपाई मैंने इसकी की है। इस पर मैंने मशीन की सिलाई नहीं लगाई, आप मशीन की सिलाई भी लगा सकते हैं। अब एक साइड के शोल्डर को हम इस तरीके से मोड़ लेंगे, क्योंकि हमने इसका टिच लगाना है, यहाँ पे टिच बटन यहाँ पे लगाना है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और बैक का नीचे से जो है ना बॉटम को, इसको हम पहले सिंगल बारीक मोड़ेंगे
पूरी सिलाई लगाएंगे। फिर इसके बाद हम इसको दोबारा बारीक जैसे मर्दाना दामन होता है उस तरीके से हम इसको मोड़ेंगे। और पहली सिलाई को आप खोल भी सकते हैं लेकिन वो नज़र नहीं आती, अगर ना भी खोलें तो कोई मसला नहीं है। अब ये देखें कितना प्यारा अस्तर वाला गला बन चुका है। और ये भी ये देखें मैंने इसको भी तरपाई कर ली है और नीचे से भी मैंने इसको बारीक मोड़ ली है। अब बैक को हम उल्टा रखेंगे और इस पर फ्रंट का पीस सीधा रखेंगे, ये शर्ट वाला। और एक साइड से हम इसको जोड़ेंगे और एक साइड से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि एक साइड से हमने इसको फोल्ड किया हुआ है और वहाँ पे टिच बटन लगाएंगे। अब ये देखें जो बैक साइड की हुई सीधी साइड है ना उसके साथ हम फ्रंट रखेंगे और हम इसका तीरा जोड़ लेंगे इस तरीके से, जिस तरीके से आम शर्ट दूसरी जोड़ी जाती है ना उसी तरीके से। बाकी लेकिन सिर्फ फ्रंट का ख्याल रखना होता है कि फ्रंट को हमने पार्ट को कैसे रखना है। ये तीरा मैंने जोड़ ली है। अब फ्रंट के दोनों पार्ट के शोल्डर को और फिटिंग वाली सिलाई को हम लगा लेंगे, इससे हमें स्टिचिंग में बहुत ही आसानी होगी। अब ये देखें यहाँ पे शोल्डर की भी और फिटिंग की सिलाई भी मैंने लगा ली है ताकि दोनों फ्रंट के पार्ट आपस में पहले जुड़ जाएं। स्लीव्स भी हम आसानी से लगा लेंगे और फिटिंग वाली सिलाई भी हम आसानी से लगा लेंगे। अब देखिए फ्रंट के दोनों पार्ट को हमने जोड़ लिया है। फ्रंट की शर्ट मुड़ी हुई है ना तो बैक के लिए कपड़ा बच गया है, जो बाकी मतलब प्रिंटेड फैब्रिक को हमने मोड़ना है ना वो नीचे से बच गया इतना हाफ इंच जितना, तो हम इसको बारीक मोड़ेंगे। अब ये देखें ये जो हमने आयरन की मदद से हाफ इंच किया था ना, एक सीधी साइड पे आता है और एक जो क्रीज उल्टी साइड पर आती है क्योंकि दोनों कपड़े हमने इकट्ठे रखे होते हैं ना, तो इससे कोई मसला नहीं है। अब बुकरम की एक पट्टी लें जिसकी चौड़ाई 2 इंच है। 1 इंच पे एक लाइन मैंने लगा ली है दरमियान में और लंबाई इसकी शर्ट से 2 इंच ज़्यादा रखनी है और यहाँ से 2 पट्टियाँ निकाल लेनी है। इन पट्टियों को हम एक कपड़े पर चिपकाएंगे, सीधे कपड़े पर बिल्कुल सीधा रखते हुए, और हाफ इंच कपड़ा मार्जिन रखना है दोनों साइड पर। ये तो वैसे ही मेरे पास बड़ा पीस था ना, लेकिन इतना जैसे एक साइड पे इतना ही दूसरी साइड पर मैं रखूँगी और फिर इसको मैं रेडी कर लूँगी। ये कपड़ा ये देखें इस तरीके से मैंने रखा हुआ है और इसको हम एक दफ़ा फिर डबल करेंगे। तो यहाँ पे ये स्लीव्स के लिए है। इस पे इसकी चौड़ाई 8 इंच है और लंबाई 16.5 इंच। इसके बाद यहाँ से हम इस पर 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। 2.5 इंच का निशान ये ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच यहाँ पे नीचे सीविंग मार्जिन के लिए रखेंगे। इसके बाद इस निशान से ऊपर बांध वाली साइड पर एक तिरछी लाइन लेंगे और इस लाइन का हम निस्फ कर लेते हैं पहले। इस निशान को नीचे वाले 1 इंच को छोड़ते हुए हमने इसका हाफ कर लिया, फिर ऊपर वाले का भी हाफ कर लेना है और नीचे वाले का भी हाफ कर लेना है। इसके बाद हाफ इंच हम इनको बाहर की तरफ तीनों निशानों को रखेंगे और हाफ इंच जो रखा था इसके साथ हम इसकी गुलाई कर देंगे। इसके बाद नीचे वाले को हाफ इंच अंदर वाली साइड पर करते हुए दरमियान में से गुजर के, ये देखें जो दरमियान का था ना वहाँ से गुजरते हुए हमने इसकी कटिंग की है। अब मैंने कफ लेना है तकरीबन डबल में 8 इंच, तो मैं यहाँ 9 इंच के हिसाब से रख रही हूँ। तकरीबन 4.5 इंच पे एक मैं निशान लगा रही हूँ और एक हम इसका सीविंग का निशान लगाएंगे। एक कटिंग लाइन है और एक सीविंग लाइन है। अब कटिंग वाली को कटिंग के साथ मिलाना है और सीविंग वाली को सीविंग के साथ मिलाना है। यहाँ से बिल्कुल तिरछी सी लाइन नहीं लेनी, थोड़ा सा इसको फिट कर लेते हैं क्योंकि बच्ची बड़ी है ना, छोटे बच्चों का तो सीधी लाइन ड्रॉ कर लें क्योंकि लूज लूज ड्रेसेस होते हैं। आप इस शेप पट्टी की मदद से भी इसको शेप दे सकते हैं और वैसे हाथ की मदद से भी थोड़ा सा इसको गोल शेप दे सकते हैं। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे और दरमियान में एक कट लगा लेंगे। अब ये पट्टी मैंने चिपका ली है और ग्लू की मदद से इसको मैंने इस तरीके से हाफ इंच जो छोड़ा था इसको मैंने ग्लू की मदद से चिपका लिया और ऊपर आयरन कर लेंगे। अब ये ग्लू लगाते हुए मैं इसके साथ ये जो लेस है ना इसको भी चिपका लेती हूँ और साथ साथ आयरन करते जाएं तो लेस बहुत अच्छे से चिपक जाती है और साथ साथ इसको आयरन करते जाएंगे और सारी इस तरीके से ये दोनों पट्टियाँ रेडी कर लेंगे। इस तरीके से ये जो मैंने कर ली हैं, इसके बाद इसको लगाने का तरीका देखें। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान ड्रेस है। आप लोग को जो समझ नहीं आता तो पूछ लिया करें और हिम्मत ना हारा करें। बता रही हूँ आप भी इंशाल्लाह एक दिन ऐसी ही ड्रेसेस बनाएंगी। बहुत ही प्यारा ये ड्रेस है और कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन देखिए कितना आसान, मैं अपनी तरफ से तो बहुत आसान तरीके कर रही हूँ, लेकिन आप लोग भी इसको पूरा देखा करें वीडियो को। अब देखिए यहाँ पे जो क्रीज का निशान था ना इस तरीके का क्रीज का हाफ इंच का, उस क्रीज के ऊपर सिलाई को रखेंगे, सिलाई वाली जगह को, और उसके ऊपर ये देखिए इस तरीके से हम इसको उल्टी तरफ जोड़ लेंगे और फिर हम इसको पलट देंगे सीधी साइड पे।
वही जो हमने हाफ इंच आयरन का मार्जिन रखा था ना, उसी के ऊपर सिलाई लगानी है, उससे ना कम ना ज़्यादा। ये देखें इस तरीके से। अब जो हमने ऊपर 1-1 इंच ऊपर रखा हुआ था ना, मैंने कहा था कि पट्टी ज़्यादा रखनी है, तो ये देखें जब इस तरीके से ये ऊपर आएगी तो ये थोड़ी-सी बच जाएगी, इसको हम फिर कटिंग कर लेंगे। अब हम ये दूसरी साइड वाली सिलाई इस पर लगा लेंगे। देखिए कितना आसान तरीका मैंने आपको पट्टी जोड़ने का बताया है। इसी तरीके से ये जो दूसरी तरफ मुड़ा हुआ सीधी तरफ, इसको भी हम उल्टी तरफ से इस दूसरी पट्टी को रखेंगे इसी क्रीज वाले निशान के ऊपर, और ऊपर सिलाई लगा लेंगे, और फिर इसको हम पलट के सीधी तरफ उसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे जिस तरीके से पहली पट्टी का लगाया सिलाई। इसके बाद ये जो नीचे बच गया ना, इसको हमने बचा के ही रखना होता है, एक जैसा बिल्कुल बराबर नहीं, क्योंकि ये देखें अब ये किस तरीके से कटिंग हो रहा है, जिस तरीके से शेप थी ना शर्ट की, उसके हिसाब से ही उल्टी तरफ से ये देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि उल्टी तरफ से शर्ट की शेप हमें नज़र आ रही है कि कितनी है, गले की भी और नीचे से भी। अब देखिए गले की शेप के साथ भी हम इसको बराबर करके कटिंग कर लेंगे ताकि गले की शेप ख़राब ना हो। और एक दफ़ा हम इन पट्टियों को बराबर रखते हुए हम इसका साइज़ कर लेंगे कि क्या ये बराबर हैं, क्योंकि ये बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि एक साइड बड़ी हुई हो और एक साइड जो है वो कम हो, ऊपर नीचे ना हो जब हम इसको रेडी करेंगे। तो पहले ही हमने इसका साइज़ अभी बराबर कर लेना है। उसके बाद गले पर ये देखें मैंने एक सिलाई लगा ली है, ऐसे ही थोड़ा सा टांग कपड़ा रखते हुए एक गले पर सिलाई लगा लेते हैं, क्योंकि ये अरेब हो जाता है ना गला, तो फिर साइज़ भी नहीं बढ़ता, और दूसरा ये सिलाइयाँ भी जो शोल्डर की होती है ना, ये नहीं खुलती। फिर अगर ये खुल जाएँ तो फिर साइज़ बढ़ जाता है गले का, और फिर अगर आपके पास गला बड़ा हो जाए तो आप थोड़ा-सा बड़ा टाँका रखते हुए ये भी ये सिलाई लगाएँ। अब ये बुकरम मैंने लिया है, और बुकरम से कॉलर, कफ और बैन इस रुख पर बनाते हैं। ये बुकरम की लंबाई है, ठीक है? ये लंबाई है, और कफ और कॉलर इस तरीके से लेते हैं जैसे बंद होते हैं ना, तो इस साइड से लें, यानी लंबाई के रुख हम इनको कटिंग करते हैं, कॉलर, कफ और बैन को। अब ये देखिए ये 3 इंच की मैंने पट्टी ली है और 10 इंच लंबाई, और इसको भी मैंने सेम तरीके से जैसे पट्टियाँ मैंने लगाई हैं ना फ्रंट की, इसी तरीके से मैंने इसको रेडी कर लिया है। हाफ इंच रखा था दोनों साइड पर, और कपड़े पर ग्लू लगाई थी, फिर ग्लू की मदद से लैस लगाई। अब उसी तरीके से उल्टे तरफ रखते हुए हाफ इंच रखते हुए मैंने इस पर सिलाई लगाई, और सीधी तरफ पलट के तो कफ लगा दी, जैसे ये फ्रंट की पट्टियाँ मैंने लगाई थी ऐसे ही बिल्कुल सेम तरीके से कफ लगाएं। अब एक बुकरम की पट्टी मैंने ली है जिसकी लंबाई तकरीबन 9 इंच है, और चौड़ाई देख लें ये 1 इंच से 2 पॉइंट, जिसे सूत्र भी बोला जाता है हम पॉइंट बोलते हैं, 2 पॉइंट कम है 1 इंच में से। अब हम इसको डबल करेंगे, और हाफ करते हुए यहाँ पे हम इसकी नोक, तिरछी नोक कटिंग कर लेंगे, और इसको हम एक डबल कपड़े पर चिपका लेंगे, और चिपका लेने के बाद हम इसके बुकरम के साथ साथ इसमें सिलाई लगाएंगे इसी शेप में जिस शेप में हमने कटिंग की है, और एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लिया है। अब पेंसिल की नोक मैंने लिखने वाली पीछे की तरफ कर ली है, और आगे से थोड़ा नोक से भी मैंने इसको कटिंग कर ली है, और बुकरम वाली साइड से, नोक वाली साइड से और बुकरम वाली साइड से हम पेन रखेंगे ताकि कपड़ा हमारा निकले नहीं। कपड़े वाली साइड से रखेंगे तो फिर कपड़ा निकलने का, रेशे निकलने का अंदेशा होता है। अब नीडल की मदद से इसकी फ्रंट की नोकें निकाल लेंगे और आयरन कर लेंगे। आयरन कर लेने के बाद इस पर मैंने ये देखें साइड की सिलाई लगाई है, थोड़ा थोड़ा फासला रखते हुए, एक पैर से थोड़ा थोड़ा सा कम रखते हुए ये मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद ये जो कफ हमने लगाई थी इसका हम यहाँ पे हाफ कर लेंगे क्रीज की मदद से, और इस क्रीज पर रखते हुए हम इसको एक दो सिलाइयाँ लगाते हुए हम इसको पक्का कर लेंगे। अब ये देखें ये मैंने सिंगल मोड़ ली है, और डबल मोड़ने से पहले मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। फिर डबल इसको इस तरीके से मोड़ना है, बिल्कुल बारीक, जिस तरह मर्दाना दामन मोड़ा जाता है ना, इस तरीके से इसको हम ये मोड़ेंगे, और शर्ट को बचाते हुए, क्योंकि हमने इतना मार्जिन रखना है पहले से ही कि ताकि हम इसको 2 दफ़ा मोड़ सकें। तो इस शर्ट को छोड़ते हुए इसको मैं बारीक दोबारा मोड़ लेती हूँ। ये देखें ये शर्ट नहीं आनी चाहिए बीच में। इसके बाद ये मैंने मर्दाना बुकरम ली है, और इसकी भी ये लंबाई है, लंबाई से हम इसका कॉलर कटिंग करेंगे, और इसकी जो चौड़ाई है ना बुकरम की लंबाई यानी कि 18 इंच है, और चौड़ाई तकरीबन इसकी मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। ये हम कटिंग कर लेते हैं लंबाई की रुख, चौड़ाई की रुख हम इसको कटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, लंबाई की रुख हम इसको कटिंग कर लेते हैं, और फिर हम इसको स्टेपलर की मदद से पिन अप कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ी स्मूथ सी होती है ना तो फिर स्लिप हो जाती है। अब यहाँ से 1 इंच लेंगे, और बाकी जो चौड़ाई थी वो मैंने 7.5 इंच ली थी, जितना गला था गले के हिसाब से। अब देखिए ये थोड़ा सा उठा के मैंने शेप ली है ना, तो 7.5 इंच हमारी ये शेप पूरी आनी चाहिए। तो ऊपर से 2.5 इंच, क्योंकि 3.5 हमने रखी थी ना, तो 2.5 इंच हम ऊपर से इसकी शेप, और यहाँ पे
हाफ इंच से कम यानी 0.3 पॉइंट मैंने रखे हैं सिर्फ ऊपर से, जो ये बंद साइड से ये वाली शेप जो मैं अभी कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे और इसको भी हम ये पिन्स उतार लेंगे, जो स्टेपलर की मदद से हमने इसको पिन अप किया था ना, वो पिन्स उतार लेंगे और डबल कपड़े पर हम चिपका लेंगे। और यहाँ से साइड से पक्का करते हुए हम एक साइड से सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड से यूँ रोल करके लाएंगे ताकि इसमें कोई झोल ना आए, और दूसरी साइड की सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर लेंगे और ऊपर की तरफ कट लगा लेंगे और नोक का कपड़ा भी कटिंग कर लेंगे। पूरा कपड़ा कटिंग कर लेने के बाद कट लगा लेने और फिर पलट के इसको आयरन कर लेना है। और कट हमने ऊपर वाली साइड पे लगाए हैं, अच्छा, क्योंकि ऊपर शेप थी ना। अब धागा लंबा छोड़ते हुए देखें, मैंने धागे में बल होते हैं, हमेशा सिलाई इस तरीके से लगाया करें कि स्टार्ट से ताकि खुले नहीं। अब हम इसके हाफ में कट लगा लेंगे और इसी तरीके से गले के हाफ में भी हम कट लगा लेंगे। ये लेस थोड़ी सी मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि ये कॉलर लगाने के लिए सिर्फ हमें पट्टियाँ ही चाहिए। इसके बाद जो हमने लगाया है ना कट, वो कट यूँ बराबर रखते हुए बुकरम की साइड हमने ऊपर वाली साइड पे रखी हुई है गले की, और कपड़ा नीचे वाली साइड पर हमने इस यहाँ से बिल्कुल बराबर लगानी है सिलाई पट्टियों वाली साइड से। अब मैंने अरेब अस्तर पट्टी ली है और इसको मैं सिंगल लगाऊंगी। थोड़ी चौड़ी पट्टी में कटिंग करती हूँ और फिर मैं बाद में इसको कटिंग कर लेती हूँ। अब सिंगल मैंने रखा है और यही सिलाई जो कॉलर के लिए लगाई थी ना, इसी सिलाई के ऊपर रखते हुए मैंने अस्तर को जोड़ लिया है। और इसके बाद कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम इस पर इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने पहले अस्तर बताई है उसी तरीके से हम इसको अस्तर पर दबाव वाली सिलाई लगा लेंगे, फिर एक्स्ट्रा को कटिंग कर लेंगे। ये देखें, एक्स्ट्रा कपड़ा भी मैं पीछे से जो बता रही थी ना कि अस्तर चौड़ी रखते हैं, लेकिन इस कपड़े को बहुत एहतियात से कटिंग करते हैं कि शर्ट पर कट ना लग जाए, और बेहतर है कि आप कटर की मदद से कटिंग करें। और ये जो एक्स्ट्रा रखा था इसको मोड़ लेंगे ताकि हमारी फिनिशिंग आए फ्रंट से। और ये अस्तर जो है चौड़ी नहीं रखी जाती, अस्तर की चौड़ाई बहुत कम रखा करें, हाफ इंच से भी कम, तो बहुत ही प्यारा, ये देखिए कितना खूबसूरत ये कॉलर हमारा लग चुका है। अब हम इसको आयरन की मदद से यूँ यहाँ से पकड़ेंगे और गोलाई में हम इसको आयरन कर लेंगे, तो इसकी शेप बहुत प्यारी आएगी। और यहाँ पे गले पर हम हुक भी लगाएंगे कॉलर के साथ। ये देखें, शर्ट रेडी हो चुकी है, हुक भी मैंने लगा ली है और इसका टिच बटन भी अंदर की तरफ जो लगाना था वो भी मैंने लगा लिया है। देखें कॉलर की शेप कितनी अच्छी से बैठी है। और ये देखें, दो हार्ट मैंने कटिंग किए थे, एक प्रिंटेड फैब्रिक का और एक ब्लैक का। ब्लैक वाला बड़ा मैंने कटिंग किया और फिर इनको मैंने चिपकाया है, दोनों को पहले आपस में फिर शर्ट पर रखते हुए चिपकाया और फिर बाद में इस पर मैंने सिलाइयाँ लगा ली। ये मैंने तरीका पहले शेयर किया हुआ है अपनी वीडियो में। इस तरह का आप कोई भी रेडीमेड मोटिफ वगैरह भी लगा सकती हैं। जहाँ पे मैंने हुक लगाई है और यहाँ पे ये देखिए टिच, बड़ा टिच मैंने लगाया, जहाँ पे ये सेट आ रहा था उसी तरीके से यहाँ पे मैंने टिच लगाया ताकि बच्चे को पहनने में आसानी हो। और ये टिच यहाँ पे आया है, दूसरा टिच। आपको भी अगर ड्रेस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, और अगर चैनल पर पहली दफ़ा आए हो तो चैनल पर का विज़िट आपने ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल के ड्रेसेस की कटिंग और स्टिचिंग मेरे चैनल पर मौजूद है। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नई कलर स्कीम और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।